आज बड़े दिनों बाद घर से बाहर निकल रही हूँ। पता नहीं बाहर का हाल अब कैसा है। न्यूज़ वाले तो दिखाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी शायद सब कुछ ठीक हो गया होगा। सबसे पहले मैं अपने चौक के चाय की टपरी पर जाऊंगी। बड़े दिन हो गए चाचा के हाथों का चाय पिए हुए। एक कड़क मसालेदार चाय और उसके साथ में पकोड़े। लेकिन चाय की टपरी तो बंद है। इतना सुनसान क्यों है यहाँ? कोई भी तो नहीं है, किसी की आहट भी नहीं है। पूछा तो पता चला चाचा तो गुजर गए। थोड़ा हैरान हुई और परेशान भी। पता नहीं इस कोरोना ने क्या कुछ छीना है, कितना कुछ बिगाड़ा है। मैं तो घर में सुरक्षित थी, लेकिन कितनों का कितना कुछ नुकसान हुआ है वो किसी को कहाँ पता है। इस टपरी पे तो शाम सवेरे भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल वीरानगी छाई हुई है। दोस्तों के साथ आया करती थी, अब दोस्त भी दूर हैं, लेकिन उन्हें टपरी में याद किया करती थी। ना जाने यहाँ पर कितने ही लव स्टोरीज बनी है और ब्रेकअप स्टोरीज भी। बीवी से परेशान, पति से नाराजगी, बॉस का गुस्सा, दोस्तों से झगड़ा, सब कुछ यहीं पर तो उतरता था। लेकिन अब इस चाय की टपरी पर तो हमेशा के लिए लॉकडाउन का ताला ही लग गया। ठीक है, सबको संभलना तो है ही। थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। आगे स्ट्रीट फूड का दुकान भी तो है। अब खाने का तो मन नहीं, लेकिन मेरे मुंह बोले भैया भाभी से तो मिल ही सकती हूँ। ये क्या, भैया अकेले? मैं कुछ सोचूं या फिर बोलूं उससे पहले ही भैया की नज़र मुझसे मिलती है और उनके आंखों से आंसुओं के बाढ़ छूटने लगते हैं। फिर मैं सब कुछ समझ जाती हूँ। कोरोना ने भाभी को भी अपना बना लिया। अभी भी दुकान में भीड़ है, लेकिन भैया अकेले हैं, खोए खोए से। उनका सपनों का आशियाना जो उजड़ गया है। अब उनके मन में भी लॉकडाउन का ताला लटक रहा है। मन में उदासी लिए पार्क में जा पहुंची। वहां पर भी कोई नहीं था। वहां पर भी वही हाल था। मन में सवाल उठा, आखिर लॉकडाउन उठने के बाद भी इतना सन्नाटा? वहां के फूल मुरझाए हुए थे, शायद इसलिए कि अब बच्चे उन्हें नहीं छूते थे, या फिर इसलिए कि अब कोई उन्हें तोड़कर प्यार का इजहार नहीं कर रहा था। शायद इसलिए कि अब बुजुर्ग वहां पर लाफ्टर क्लास करने भी नहीं आ रहे थे। पता नहीं कब इस पार्क में फिर से फूल खिलेंगे, फिर से सब मिलेंगे। लॉकडाउन जाने के बाद भी सब कुछ बिखरा हुआ है। पता नहीं फिर से कब सब कुछ संवरेगा। लोगों का आना जाना तो सड़कों पर हो ही रहा है, लेकिन अब उनका हमसफर डर है। शायद अब यह डर जरूरी भी है।